किया है, और सब में ज्यादा दो लोगों का बच्चों का पैसा ज्यादा लगा है यहाँ पे। एक तो हिरन है यहाँ का कार्यकर्ता नहीं, वो तो सेवक है। हाँ, सेवक यहाँ की सेवक। समिति कोई नहीं है, यहाँ सब सेवक है। कोई भी अगर सोचता हो कि है हमारा हनुमान दादा है, कुल देवता अगर हनुमान दादा हो गए ना तो वो जगत कल्याणी हो जावे। वो तो जगत का पिता है हाँ हनुमान दादा। ऐसे कि भोलेनाथ के आप क्या बोलती है 11वें अवतार है, हाँ, 11वें है ना। हाँ। तो आपका इष्ट देव कहाँ से हो सकता है? नहीं 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 हो नहीं, सकता। आप बोल सकते हो कि हो हाँ, सकता है कि नहीं हाँ, हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता है ना। तो मानो तो हर कोई है, नहीं मानो तो कोई नहीं है। हाँ, सबके लिए है। सबके लिए सबके है। लिए। आपका हनुमान दादा हमारा हनुमान दादा। हाँ। और आप किसी की भी आरती, किसी की वंदना, किसी की स्तुति कर लो तो आप में उसमें क्या लिखा होगा? साधु संत की तुम रखवाले। हाँ तो हम उन्हीं के 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, सुबह शाम उनकी आरती वंदना करते हैं, उन्हीं को देहाते हैं। तो वो हमारा सहयोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। हमने हमारा घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सब सुकून छोड़ दिया। जैसे कि आज देखो, आज बीज है, आप बीज बोलते हो, हम दोज बोलते हैं। हाँ। आपकी बहन है या भतीजी या कोई भी आपका तिलक करने के लिए, टीका लगाने के लिए आती है, आप सम्मान देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, देते। तो हम तो उस सम्मान से भी वंचित हैं यार। यहाँ पे आपके हनुमान दादा की सेवा कर रहे हैं, हनुमान दादा की सेवा नहीं तो और कहीं पे भी मंदिर या मठ पे सेवा करते हैं तो वो हमारा सेवा ही धर्म है। और इतने में अगर कोई हमको पावर आने के बता दे तो हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि नंगा तो ईश्वर से बड़ा रहता है, हमारे पास क्या है। ओ, साधु संत को डराना भी नहीं चाहिए लोगों को। बराबर है ना। हाँ, वो भी गलत है। कोई बेटा अगर कोई हमको धमकी देवे, हाँ तो आप जैसे आप हमारे पिता समान हो, ठीक है ना, लेकिन आपने बापू कहा, गुरु कहा, तो आप बेटे समान हो। हाँ समान है ना। हाँ। तो दोनों में कोई संदेह नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। ऐसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है भक्त में और मेरे में कोई अंतर नहीं। नहीं है। लेकिन भक्त मेरे जैसा हो तो सही। हाँ, बराबर है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या सब त्याग छोड़े तो सही है? जैसे कि माता ये छोड़ना मुश्किल है सब। और आप वो सब छोड़ के आए हैं। हम संसारियों को तो सब मोह माया में लिपटे हैं। ऐसे कि आप वीडियो बना रहे तो वीडियो में हमें डर थोड़ी लग रहा है कि हम धीमी आवाज धीमी आवाज से बोले। हमारी जब भगवान की कृपा से, ईश्वर कृपा से हमारा वाणी इतनी है तेज है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अच्छी बात है ना बाबू, इसमें कोई गलत थोड़ी बात है। अगर कोई हमको डराना धमका मारना चाहे तो हम तो शमशान, हमारे गुरुदेव आश्रम से बाहर जब ही निकालते हैं उनके। ऐसे आप माता पिता होना, तो माता पिता होने के कारण आप बच्चों को पूर्ण संस्कार देने के बाद में, उसका विवाह करने के बाद में फिर उसको संपत्ति सौंप दी जाती, बेटा आप तुम करो खाओ। ऐसी हमारे गुरु मूर्ति हमको भजन दे के वो जो कुछ करके संस्कार पूरा करने के बाद में फिर दूसरे आश्रम पे पहुंचाती हैं कि बेटा आप तुम आश्रम पे रुकने लायक हो, अब जा सकते हो। और अगर कोई डरा धमका तो आप लोग अगर एक दो लोगों का परिवार बताओ कि एक बाप की हम इतनी औलाद है, हमारे तो 5-5 बाप रहते हैं हमारे। एक रुद्राक्ष गुरु पहले नंबर, दूसरे नंबर चोटी गुरु, भगवा गुरु, लंगोट गुरु, भभूत गुरु, पंच गुरु रहते हैं हमारे। पंच गुरुओं का हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और हम तो संसार के लिए तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए थोड़ी कर रहे हैं। बाबू आपका गुरुद्वारा यानी कि आपका गुरुजी महाराज वो कहाँ विराजते हैं? हमारे परम पूजनीय गुरुजी अब पंच गुरु हैं हमारे। दो तो अहमदाबाद में विराजते हैं, एक कोलकाता में विराजते हैं, एक गुवाहाटी कामाख्या में विराजते हैं, और एक आपके एमपी में विराजते हैं। एमपी में विराजते। आप यहाँ कितने साल से? हमको 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। पहले एक महात्मा थे इधर, वो तो बहुत साल यहाँ रुके, ऐसा सुनने में आया। वो ब्रह्मगिरी बापू थे, ब्रह्मगिरी बापू की वो वाली समाधि लगी है, और सामने आपका वो फोटो है, वो इस बाजू। बराबर। हाँ, वो ब्रह्मगिरी बापू थे, तो उनको भी कुछ नहीं था, उनके टाइम पे तो कुछ था ही नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं था, बराबर। जब कोई कहने नहीं आता था कि हमारा हनुमान दादा है, क्या ना, जब कोई कहने नहीं आता था हनुमान दादा है। अब 2-4 कुर्सी हो गई, मंदिर मठ हो गया, तार फैंसी हो गई, कांच लग गया, सब कुछ हो गया, तो बोले ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा हनुमान दादा। अरे 5,000 रुपए महीने की यहाँ पे आवक मान लीजिए आप, कैसे ही करके 5,000 रुपए में हम जैसे पक्कड़, हम जैसे नंगे, हम जैसे सन्यासी यहाँ गुजारा कर सकते हैं। आप लोग प्रेम से रहो, हमारे लिए थोड़ी छुट्टी है, हम तो शमशानदारी हैं। वैसे ही 12 साल से शमशान में से निकल के आए, फिर शमशान में घुस जाएंगे, हमारे लिए क्या है? बराबर। कोई माया मोह थोड़ी है हमको। नहीं वैसी नहीं है। नहीं। और दत्त की फौज एक धड़ा तो लाख खड़ा, एक धड़ा हमारा जाएगा तो लाख खड़ा हो जाएगा। बहुत साधु संत बराबर है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा हमसे आशीर्वाद ले, हमसे नहीं हमारे भेग से आशीर्वाद ले लो। आप जिस रूप में हमको देखना चाहते हो उस रूप में आपका कल्याण हो। वही हाड़ मास आप में है, वही हम में है क्या? और हमको टच करना है, कुछ अगर बिगड़ना चाहोगे ना तो आपका ही विनाश होगा, हमारा तो कुछ होगा नहीं। क्यों? तो हम तो मरे मुर्दे हैं, मरे को क्या मारोगे तुम? तुम खुद मरोगे। बरोबर है।
तो ब्रह्मगिरी बापू जी का फोटो है ना उधर? जी 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 जी, ये वाला। ये ब्रह्मगिरी बापू का है, ये श्री महाराज देवेंद्र गिरी बापू का है, गांधीधाम कच्छ वाले। ब्रह्मानंद गिरी बापू, ये ब्रह्मगिरी बापू है जी। गुरु सच्चिदानंद गिरी बापू, और ये देवेंद्र गिरी बापू है। ये गांधीधाम वाले अभी तो मौजूदगी में है, बराबर है ना। ये ब्रह्मलीन हुए अखिल ब्रह्मगिरी बापू। अभी हम आ गए हैं 4 गांव के बीच में, जहां एक कमला डोकर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर आया है। उसका नाम है पूर्णिया हनुमान जी महाराज। हाँ, पूर्णिया दादा इसको बोलते हैं। और एक साइड कमलापुर गांव पड़ता है, एक साइड ढोकलवा, एक साइड बडाली पड़ता है। ऐसे 4 गांव के बीच में आई जगह। एक साइड राजकोट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दूसरी साइड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ आपने अभी सुने वो थे पूज्य श्यामगिरी बापू, और इससे पहले यहाँ ब्रह्मगिरी बापू विराजमान थे, जो वो कई साल तक यहाँ रहे। ये उसी वक्त का बहुत बड़ा वड का पेड़ है। आइए आपको पूर्णिया हनुमान जी महाराज का दर्शन कराता हूँ। रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं भगवान हनुमान जी महाराज। पूर्णिया हनुमान जी के नाम से पूरे इलाके में बाप जी का बहुत बड़ा नाम है। जिस जगह पे दिन में लोग डरते थे, ऐसी जगह पे ये हनुमान जी महाराज विराजमान हुए, ताकि लोगों का डर निकल सके। ये जो वड है, ये इतना फैला हुआ है कि इसका व्यास जिसको बोलते हैं, वो अगर नापा जाए तो कम से कम 30-35 फीट का इसका व्यास है। ये वड इतना चौड़ा है, अपनी वडवाई से ये इतना फैला हुआ है चारों ओर। तो 30-35 फीट की इसका व्यास की चौड़ाई होगी। और ये है यज्ञ कुंड। यहाँ यज्ञ किए जाते हैं। इधर कई पशु पंखी अपना निवास करते हैं। और इधर पूज्य श्यामगिरी बापू सेवा पूजा का पूरा कार्यभार संभालते हैं महंत के रूप में। अभी पूज्य श्यामगिरी बापू पंचदशनाम जूना अखाड़ा से दीक्षित हुए, इधर हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पूज्य ब्रह्मानंद गिरी बापू की समाधि का दर्शन आपको कराता हूँ।
ये है गिरी बापू महंसी गिरनारी बापू की समाधि स्थल। ये है ब्रह्मानंद गिरी बापू का समाधि स्थल। हाँ हाँ यही है, हाँ यही वाले। हाँ हाँ यहाँ पे बराबर। ये दोनों महात्मा की समाधि इधर है। ये पूरा मैदान, ये सरकारी में पूरा मंदिर है, वो साइड दान में दी हुई है, ये 2 बीघा है। हाँ, ये पूरा सरकारी में बना हुआ है। इस जगह शांति और सुकून का स्थान है। मंदिर का बहुत बड़ा परिसर है। कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चलिए मिलेंगे किसी और मंदिर के वीडियो के साथ बाद में फिर कभी। तब तक के लिए जय पूर्णिया हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, महादेव हर।